देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। धन्यवाद। गलत तरीके से चढ़ाएंगे देवी देवताओं को फूल तो नहीं मिलेगा आपको पूजा पाठ का फल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं को फूल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। किसी भी पूजा पाठ, हवन या मांगलिक कार्यों में देवी देवताओं को फूल जरूर अर्पित किए जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं को फूल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन न करने पर आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फूल तोड़ने का समय, चढ़ाने का समय, फूलों की संख्या और फूल चढ़ाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब आपको पंडित जी बताएंगे। और पंडित जी के साथ अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जानते हैं कि देवी देवताओं को फूल चढ़ाने का महत्व आखिर क्या है। साथ ही जानते हैं कि देवी देवताओं को बासी और मुरझाए हुए फूल क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही देवी देवताओं को कैसे फूल आपको चढ़ाने चाहिए, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए कि शास्त्रों में हमने खूब पढ़ा है कि देवी देवताओं को फूल चढ़ाना चाहिए, इसका काफी महत्व है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो बासी फूल होते हैं वो क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि फूल तो रोज आप पूजा में प्रयोग करते होंगे, लेकिन क्या इससे जुड़ी कुछ अहम बातें हैं जिन्हें आपको पता है? अगर नहीं तो आज का कालचक्र आपके लिए जरूरी है। फूल में अलग अलग तरह के 5 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी तत्व होने के कारण इसमें सुगंध होती है, और अग्नि तत्व होने के कारण ये स्थूल रूप से हमें दिखाई देता है, और वायु तत्व होने के कारण हाथों के स्पर्श होने पर ये हाथों में भी अपनी खुशबू बिखेर देता है। देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय डंठल के साथ ही फूलों को अर्पित करें। डंठल हमेशा देवता की ओर और पुष्प दल को हर समय अपनी तरफ करके रखें। जैसे भगवान शिव की उपासना आप कर रहे हैं, मान लीजिए अब आपको बेलपत्र चढ़ाना है, तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि बेलपत्र कैसे चढ़ाया जाए। तो देखिए, बेल के पत्ते को चढ़ाते समय इसे उल्टा करें, यानी जो उसका चिकना भाग है बेल का, जो पेड़ में ऊपर रहता है, वो शिवलिंग पर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो बेल के पत्ते का मुख जो है, वो तीसरी डंठी जो होगी वो आपकी तरफ, और भगवान शिव की तरफ बेलपत्र की जो नीचे की डंठल होता है उसको कर दीजिए। डंठल में देव तत्व की उत्पत्ति होती है। फूलों के मध्य में देवताओं के तत्व कार्यरत रहते हैं। फूलों की पंखुड़ियों से पूजा करने वालों को देवी देवता अपने देवत्व को देते हैं। जनकपुर में जब प्रभु श्री राम गए अमराई में, लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र भी साथ थे, तो जगत जननी जानकी जगदम्बा माँ पार्वती का पूजा करने आई थी। उन्होंने प्रभु श्री राम को देखा, और जैसे उनके मन में ये विश्वास हो गया कि यह क्षत्रिय वेश में जो राजकुमार है ये मेरे लिए ही बना हुआ है, और जाकर के उन्होंने माँ पार्वती की पूजा में अपने मन का संकल्प भी कह दिया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तो जानते हैं क्या वहाँ घटना घटी? क्यों ये बात मुझे बताना पड़ रहा है? वहाँ घटना ये घटी कि जब माँ सीता अपने माथे को ले जाकर के माँ पार्वती के श्री चरणों में रखती हैं, तो उस समय क्या होता है? एक अजब गजब दृश्य है। हंसी माल मूरत मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। उस समय पार्वती माता का जो मूर्ति थी उसमें हंसी पैदा हो गई, और माँ पार्वती के गले में जो माला थी वो माला गिर करके सीता के गले में पड़ गई। तो सीता जी क्या कहती हैं? हंसी माल मूरत मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। माला का गिरना और आपका हंसना, मैं ये समझ रही हूं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो देखो भाई, फूलों से पूजा करने का आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। फूलों से पूजा करने वालों को सुगंध के रूप में शक्ति की तरंगे
प्राप्त होती हैं। देवता को अर्पित फूलों से 2-3 घंटे तक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। फूल मुरझाए पर यह सकारात्मक ऊर्जा, फूल ज्यों मुरझाना शुरू करेगा त्यों उससे सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि मुरझाए हुए फूलों को पूजा में इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से आप नोट कर लें, आज का ये खास कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि पंडित जी आपको फूलों के बारे में बता रहे हैं कि देवी देवताओं को, भगवान को किस तरह के फूल आपको चढ़ाने चाहिए। तो चलिए इसी क्रम में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह के फूल देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए, साथ ही कौन सा फूल कब तक बासी नहीं होता, ये खास जानकारी पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी बताइए, किस तरह का फूल जो है बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए देवी देवताओं को, और कौन सा ऐसा फूल है जो बासी ही नहीं होता है? ठीक प्रश्न है आपका, और ये हमारे सभी दर्शकों को भी जानना चाहिए। भगवान को जो भी फूल चढ़ाया जाए उसे निर्माल्य कहा जाता है। माला जब उतारेंगे, एक पहनाएंगे तो दूसरी माला उतारेंगे, इसलिए गले हुए फूल, कीड़ा लगे हुए फूल और धरती पर गिरे हुए फूल भूल करके भी भगवान को ना चढ़ाएं। ऐसा फूल भगवान को ना चढ़ाएं जिसमें से दुर्गंध आ रही हो या जिसकी पत्तियां या पंखुड़ियां टूटी हुई हों। दूसरों से मांगे हुए या चुराए हुए फूल भी देवी देवताओं को चढ़ाना वर्जित है। पेड़ पौधों से सिर्फ खिले हुए फूल डंठल के साथ ही देवी देवताओं की उपासना के लिए तोड़िए। कभी भी कलियां, मुरझाए हुए फूल तोड़ करके अर्पित ना करें। फूलों को हमेशा उनकी डंठल और ब्रह्मदल के साथ ही तोड़कर अर्पित करना चाहिए। अब बताना चाहूंगा आपको कि भगवान शिव को कौन सा फूल प्यारा है। शिव मानस पूजा में लिखा है, रत्नय कल्पित मासनम हिम जलये स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते हृतकल्पितम गृह्यताम। जाति एक फूल है, चंपा एक फूल है और चमेली एक फूल है, बिलपत्र एक वनस्पति है। ये सब चीजें भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं, ऐसा मानस पूजा में उल्लेख है। तो अब ये क्यों मैंने बताया, उसका कारण जान लीजिए। बेलपत्र अगर आप तोड़कर ले लें तो 30 दिनों तक बासी नहीं होता है। 30 दिनों तक बेलपत्र को धो करके शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, इसका पुण्य भी मिलता है। और अगर बेलपत्र एक बार आपने चढ़ा दिया है, अगर आप फिर चढ़ाना चाहते हैं तो वही बेलपत्र लेकर के उसको धो करके और फिर से उस पर राम लिख करके आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। वो बासी या जूठा नहीं माना जाएगा। इसी क्रम में चंपा के जो फूल हैं वो 9 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। मोंगरे का फूल जो है वो 4 दिनों तक बासी नहीं होता है। कनेर का फूल जो है वो 8 दिनों तक बासी नहीं होता है। समी के फूल 6 दिन तक बासी नहीं होते हैं। केवड़े का फूल 4 दिन तक बासी नहीं होता है। कमल का फूल 8 दिनों तक बासी नहीं होता है। तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। यह आपके जानकारी के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। तो पंडित जी ने आपको बताया कि आपको कौन से फूल भूल कर भी देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए और कौन से फूल बासी हो जाते हैं, उनका अब आपको आगे ध्यान रखना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप अहम जानकारियां जो पंडित जी आपको दे रहे हैं फूलों के बारे में वो नोट कर रहे होंगे। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले फूलों के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं। देवी देवताओं को कैसे फूल चढ़ाने चाहिए, साथ ही देवी देवताओं को कैसे फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया। अब जानते हैं कि देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय किन उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कि फूल चढ़ाते समय देवी देवताओं को हमें किस उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए और किस उंगली का नहीं करना चाहिए, ये जानना चाहेंगे आपसे। ठीक बात है। देखिए, कर्मकांड जो है ना, दुधारू तलवार है। अगर सीधा चलेगी तो दुश्मन को मारेगी,
आपके टारगेट को पूरा करेगी, और अगर उल्टा चल गई तो आप भी मर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कर्मकांड दुधारू तलवार है। बिना ज्ञान के अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो अगर कुछ गलत करते हैं तो एक तरह से ये अनर्थ होगा। और कुछ इतने यहाँ स्वयंभू लोग हैं जो आप पूजा पाठ करेंगे या आपके पूजा स्थल को देखेंगे तो बिना आपके राय लिए वो रायचंद लोग आपको बता देंगे कि ये मूर्ति आपको नहीं रखना चाहिए, ये पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, ये आपने चित्र गलत लगा रखा है, अरे आप तो पूजा गलत कर रहे हैं। आपसे उन पूछेंगे नहीं, लेकिन वो आपको राय दे देंगे और आप भी महान होंगे तो उनकी बात मान लेंगे। शास्त्रों में क्या लिखा है उसको देखिए। देवता के चरणों में और शीश पर भी फूल चढ़ाया जाता है, ये शास्त्र सम्मत विधान है। भगवान को फूल चढ़ाते समय अंगूठा, मध्यमा और अनामिका इन 3 उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। ये 3 उंगली ऐसे आप सटाइए, अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, तो इसका जो मुंह बनेगा ना, ये हिरण के मुंह की तरफ बनेगा। इसका नाम है मृगी मुद्रा। क्या नाम है इसका? मृगी मुद्रा। कर्मकांड की भाषा में कहते हैं मृगी मुद्रा, और ये शांति पौष्टि के लिए प्रयोग आती है। इसी मुद्रा में हवन भी की जाती है देवताओं को। आप देखिए ना, हवन के समय ये अंगूठे के बगल वाली उंगली, छोटी वाली उंगली, इसको कभी नहीं स्पर्श कराया जाता है, बस इन्हीं 3 उंगलियों से हवन होता है। लेकिन जब कोई आदमी अभिचार करता है, अभिचार मतलब तंत्र मंत्र की ऐसी साधना जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे, उसको अभिचार कहते हैं। बड़ा निंदित कर्म है। ऐसा लोग जो लोग करते हैं वो लोग 5 उंगलियों से हवन सामग्री उठा करके अग्निकुंड में डालते हैं। अब देखो, ये जब 5 उंगलियां सट जाती हैं तो ये कैसा स्वरूप बनता है? सूकरी मुद्रा। जैसे सुअर का मुंह होता है ना, वैसे ये सूकरी मुद्रा हो जाती है। इसका नाम शास्त्रों में क्या है? सूकरी मुद्रा। सूकरी मुद्रा में सिर्फ और सिर्फ चांडाल, दुष्ट प्रवृत्ति के देवी देवताओं को हवन किया जाता है। तो कनिष्ठा उंगली का प्रयोग फूल चढ़ाते समय इस छोटी उंगली का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो और आगे आपको बताना चाहूंगा, चतुर्थी के दिन दुर्वा, एकादशी के दिन तुलसी और प्रदोष के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति बिना नहाए फूल या तुलसी तोड़ता है उसे देवता ग्रहण नहीं करते हैं। देवता को कागज, प्लास्टिक या सजावटी फूल कभी न चढ़ाएं। देवी देवताओं के मंदिर में उनकी पूजा करने से पहले सूखे हुए फल, फूल हटा करके नए फूल माला आपको अर्पित करना चाहिए। इन बातों का ध्यान अगर आप देंगे तो सचमुच में पूजा का आनंद आपको मिलेगा। तो पंडित जी ने आपको बताया कि देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय आपको किन उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।